हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग सभी कैसे हैं? सब ठीक है ना? चलिए, कल आप लोगों को कहाँ तक बताए थे? कल आप लोगों को प्राकृत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग कल आप लोगों को बता दिए थे ना। आज जो बताएंगे यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, बस इतने से पूछेगा और इससे ज्यादा आप लोग एग्जाम में नहीं पूछेगा। देखिए, यदि आपका प्राकृत संख्या इस टाइप का है, 1 पर होल स्क्वायर, 2 पर होल स्क्वायर, 3 पर होल स्क्वायर, डायरेक्ट 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 50 पर होल स्क्वायर, तो इसका मान हम लोग कैसे ट्रिक से निकालेंगे? कैसे हम लोग ट्रिक से निकालेंगे? चलिए लिखिए, आप लोग कॉपी निकालिए सब कोई। तो लिखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बटे 6। यही आपका फॉर्मूला, यही आपका क्या है? फॉर्मूला। इसी को हम बोलेंगे ट्रिक। ठीक है ना? एक बार ध्यान से सुन लीजिए, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। कोई कंफ्यूजन? चलिए क्वेश्चन लिखिए बिना लेट करते हुए। एक क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों को, लिखिए 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। बनाइए। एक समझा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ क्या होगा आपका? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और डैश 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 कहाँ तक? समझे ना? नहीं, n जो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितना हुआ? 10 है। कितना है? 10 है। तो हम क्या बोले? एक फॉर्मूला बोले ना कि n इंटू n प्लस और फिर 2n प्लस बटे इसी पे रख दें। देखिएगा n का मान कितना? n का मान 10, यहाँ पे 10 प्लस और फिर 2 इंटू 10 प्लस बटे, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 10 एक और यहाँ पे 20 एक बटे, क्या इसको कटा पाइएगा? कट जाएगा ना? 3 दूना 6, 3 सते 2 का 2, 2 पंचे। अब गुना कर दीजिए, कितना होगा? देखिए तो कितना होगा? यही होगा ना? देख लीजिए गुना करके 385। ठीक है ना? इसको लिखिए आप लोग। चलिए आप लोग एक क्वेश्चन बनाइए। तो देखिए 1 से 50 तक की, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। बनाइए आप लोग। एक से 50 तक का। चलिए आप लोग बना लिए। पूरा इजी होगा ना? यही ना, n इंटू n+1 2n+1 बटे 6। n का मान कितना रखें? 50 इंटू 50+1 और यहाँ 2 इंटू 50+1 बटे 6। तो 50 गुना 51 गुना 100। अब देखिए यहाँ 2 तिया 6, यहाँ कितना? 25। ये कट जाएगा 17 में। तीनों को गुना करके कितना हुआ? 42 92 5 हुआ ना? ठीक है। चलिए इस टाइप का हो गया। और देखिए इसी टाइप का पूछेगा। ज्यादा होगा तो मतलब घन वाला नहीं पूछता आप लोगों, घन वाला नहीं पूछता। वर्ग तक समझ में आ गया। अब देखिए, आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे 6 के प्रथम 30 गुंजाओं का योग ज्ञात करें। क्या? 7 के प्रथम 30 गुंजाओं का योग ज्ञात करें। गुणज और गुणनखंड बताए ना? बता दिया आप लोगों ने। गुणज किसी भी संख्याओं से बड़ा होता है या छोटा होता है? हाँ, गुणज जो होता है किसी भी संख्याओं से बड़ा या उसके बराबर होता है। बड़ा या उसके बराबर होता है। चलिए उस टाइप का भी थोड़ा सा क्वेश्चन बनवा देते हैं। लिखिए तो, जैसे मान लेते हैं कि यक्स, क्या मान लेते हैं? यक्स के प्रथम
कोई भी गुणज हो, जैसे n गुंजों का योग, n गुंजों का योग, इसको कैसे निकालेंगे? इसको देखिए, जैसे ही x का जो गुणज है ना, पूरा इजी है। यहाँ क्या करना है, x इंटू इसमें क्या कर देना आप लोगों को, x इंटू n प्लस 1/2। इस जगह पर गुणा छिपा हुआ है, इसका क्या आपका गुणा छिपा हुआ है। कोई कंफ्यूजन है ना? पहले इसको लिखिए, इस पे एक क्वेश्चन बनवाते हैं, तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। पहले इसको लिख लिए, और इस पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 6 के प्रथम 20 गुंजों का योग ज्ञात करें। गुंजों का योग ज्ञात करें, और उसके बाद गुणनखंड का भी योग कैसे निकालेंगे वही बता देंगे। पहले इसको समझिए, 6 के प्रथम 20 गुंजों का योग ज्ञात करें। ध्यान समझिए, यहां हम क्या बोले, यक्ष के प्रथम, यानी इसका मतलब क्या 6, तो हम इसको यहाँ पे लिखे यक्ष इंटू n प्लस 1, n प्लस बटा 2। यक्ष की जगह पे कितना, यक्ष की जगह पे कितना है 6, इंटू n का मान 20, और यहाँ 20 प्लस 1 बटे 2। अब देखिए 6 गुना 20 गुना 21 बटे, क्योंकि 20 से 21 हो गया ना। अब देखिए कट जाएगा, 2 धन, तो क्या क्या गुना कीजिएगा, 6 गुना 10 गुना 21, इसको गुना कीजिए, कितना आ रहा है, इसको गुना कीजिए जल्दी से। 6 गुना 10 गुना 21 कितना आया, 60, 1260। क्या समझ में आया आप लोगों को? समझे ना? इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा, कोई भी संख्या दे देगा, उसका प्रथम इतना गुंजों का योग, इतना गुंजों का योग, ठीक है ना। इसको लिखिए, फिर इसी पैटर्न का और एक बनवाएंगे अभी तुरंत। लिखिए आगे क्वेश्चन, 7 के प्रथम 30 गुंजों का योग ज्ञात करें। किसका, 7 का, यानी 7। यानी द सम ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीप्लाइज ऑफ 7, निकालना है इसको, एंड द, बनाइए इसको। ये भी आप लोग कुछ नहीं है, वही कीजिएगा, यानी x की जगह पे कितना है, x की जगह पे 7, x की जगह पे 7 इंटू 30 प्लस 1, 30 प्लस 1 बटे 2, ये ना। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, 7 इंटू यहाँ 30 इंटू 31 बटे 2, कटा दीजिए 15 बार में, तो क्या 7 गुना 15 गुना 31, जितना हुआ गुना करके उतना लिख लीजिए। कितना है, 32 55, और आपका 23, 7 गुना 15 गुना 31 है ना, तो 3000 से ज्यादा ही आएगा जब भी आएगा। कितना है आपका, क्योंकि इधर ही तो देखिए 15 गुना 7 के 105 हो गया ना, 3100 है। कितना है आपका 3100, 32 55 में आना चाहिए, थोड़ा देख लीजिए। नहीं तो देखिए 105 तो इधर हो गया, और गुना 31, यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 1, 3 होगा ना, 3 बजे 15, यहाँ 3, तो 32 55 होगा। ठीक है, अब आप लोगों से बन जाएगा ना, तो किसी के भी निकालने बोलेगा आप लोगों को बन जाएगा। अब थोड़ा आज हम बताते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, क्योंकि इस छोटी मोटी चीजों में आपका 1 नंबर कट जाएगा। ऐसा नहीं कि इस पे एक ही सवाल पूछेगा, और बहुत सारा सवाल पूछेगा, और छोटा सा चीजें आपके जो होगा ना, आपका नंबर कटवा के रख देगा। देखिए फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, अब हम लोग समझते हैं कि फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। फेस क्या होता है, सिर्फ फेस वैल्यू का मतलब होता है क्या, आंकिक मान, और इसका होता है स्थानीय मान। इसका क्या होता है, स्थानीय मान।
ये जो आपका फेस वैल्यू सिर्फ वो अंकों का मान होगा। चाहे यदि 5 का बोल दिया कि फेस वैल्यू निकाले, 5 कोई भी प्लेस पे हो, कोई उसमें डिपेंड नहीं पड़ता, उसका वही मान क्या होगा, 5 ही होगा। क्या होगा? लेकिन प्लेस वैल्यू प्लेस के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू चेंज होगा। प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होगा उसका वैल्यू। वो जहां जिस प्लेस में रहेगा उसका वैल्यू उसी तरह होगा। तो देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल बता दे रहे हैं, 5 2 6 8 9, यदि इसमें आपका बोल दिया कि 6 का, किसका, 6 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो बताइए। फेस वैल्यू जो होगा 6 का बोल रहा है तो 6 ही होगा, कहीं भी रहेगा उसका मान वही 6 ही होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू आपको देखना पड़ेगा वो किस प्लेस पे है। 1 10 100, 1 10 आप लोग से जानते हैं ना इंडियन सिस्टम, 1 10, हाँ ये सब जानते हैं ना, 1 10 100 सब। देखिए जीरो लगा मत रखिए, अभी पॉइंट लगा देंगे ना फिर कंफ्यूज हो जाइएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 1 10 100, तो क्या करेंगे 6 इंटू, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, एक हम दे रहे हैं आप लोग बताइएगा। तो 8 5 3 2 9 7, ये 2 का कॉपी में लिखिए इसको, 2 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगा, लिखिए। जल्दी बताइए। फेस वैल्यू तो वही हो जाएगा 2 ही, और प्लेस वैल्यू 200। अब हम चलते हैं थोड़ा पॉइंट पे, किस पे चलेंगे, दशमलव वाला पे। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग दशमलव पे, लिखिए। ये हमेशा याद रखिएगा कि फेस वैल्यू जिस जो अंक का निकालने बोल देगा, जिस भी अंक का निकालने बोलेगा वही आपका मान होगा, वही आपका जिस भी अंक का निकालने बोलेगा। लेकिन जो प्लेस वैल्यू है वो जिस स्थान पे रहेगा उसी के अकॉर्डिंग उसका मान होगा, ठीक है ना। अब दे रहे हैं आप लोग थोड़ा सा दशमलव वाला, देखिए जैसे 5 2 8.4568 में बोल दिया आपका इसका फेस वैल्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, आंकिक मान। और ये प्लेस वैल्यू क्या हुआ, प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। बोलिए इसका निकालिए तो निकल जाएगा। फेस वैल्यू तो वही होगा, हाँ, और प्लेस वैल्यू नहीं। पॉइंट के इधर आ रहा है, पॉइंट के, यानी ये आपका 10th हो गया, क्या हो गया 10th। यहाँ जो था 1 10 100, देखिए दर्शक, यहाँ जो होता है ना आपका 1, यहाँ 10, यहाँ क्या होता है, यहाँ 100 है ना। लेकिन इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है 10, इसका मतलब होता है। लेकिन इधर जब आएगा ना, यहाँ आपका हो जाएगा 10th, TENTH, इसका मतलब क्या, 1/10, 1/, ये हो गया आपका 100, HUNDREDTH लगेगा, इसका मतलब क्या 1/, यहाँ जब होगा ये हो गया आपका 1000, ये हो गया 1/1000, समझ में आया, आपका इधर बढ़ते जाएगा। तो यहाँ 5 का बोले ना, तो 5 का क्या है 1/100, यहाँ गुना कर देंगे 5 इंटू 1/, क्या हो जाएगा 5/100, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, या 0.00 यानी 0.05, समझ में आया। इसको लिखिए, हाँ, और उसको जो यहाँ इधर से जो होता है ना 10 100 1000, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा इस तरह बढ़ते जाएगा। इधर देखिए, इधर गुना में आ रहा था, इधर आपका भाग में, इधर आपका किस में आ रहा है, भाग में आ रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं और गलत करके आ जाते हैं, ठीक है ना। और आप लोगों को सब याद है ना, इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में ये सब आता है 1 10 100 1000, फिर 10,000 लाख, ये सब आता है ना। और इंटरनेशनल में क्या आता है 1000 मिलियन बिलियन और ट्रिलियन, ये सब आता है। इसको नोट कीजिए जल्दी से। चलिए आप लोगों को इस पर कुछ आज क्वेश्चन बनाने देते हैं, ठीक है ना, आप लोग बना लीजिएगा। ये सब देते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू।
इसको नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए। हो गया ना? चलिए आज इस पे आप लोग क्वेश्चन बनाने देते हैं, बना लीजिएगा। 256.749, इसमें आपको 4 का निकालना है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों निकालना है। और दूसरा लिखिए 458.3829, इसमें आपको निकालना है 9 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है ना? एक और दे देते हैं, उसको मिटा दें, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा एक और देते हैं, एक दो तीसरा 4 5 8 9 3 2 में निकालना है आपका 8 का फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। एक और आपको देते हैं 528.289 में निकालना है आपको 5 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ठीक है ना? बस आज का होमवर्क यहीं तक रहा। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? अब फिर कल का क्लास में चलते हैं हम लोग। कल का क्लास में फिर पहले इसको आप लोग बना के लाना है, फिर कल के क्लास में जो होगा इसके फिर आगे बढ़ेंगे।